नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज रजत जी बेंगलुरु में हैं, इसलिए आज की बात पेश करने के लिए आज मैं आपके साथ हूं। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको कि रजत जी को बेंगलुरु में वन वर्ल्ड वन फैमिली ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रजत जी को ये सम्मान सत्य साई ग्राम संस्थान की ओर से उनके प्रमुख सदगुरु मधुसूदन साई ने दिया। ये संस्थान आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई से इंस्पायर्ड है और उनके शताब्दी समारोह के मौके पर रजत जी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। सत्य साई ग्राम संस्थान में छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई May we now invite Mr. Rajat Sharma to receive the One World, One Family Global Leadership Award from Sadhguru. साथ ही यहां आने वाले मरीजों का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। रजत जी ने संस्थान के मेडिकल साइंस के विभागों का दौरा किया और संस्थान की फ्री न्यूट्रिशन, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर मिशन की तारीफ की। The One World, One Family Global Leadership Award from Sadhguru. और अब खबर दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले की। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मामले में आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस टेरर नेटवर्क के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। कश्मीर में बैठे एक मौलवी ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए डॉक्टर्स को रिक्रूट किया। साजिश का मास्टरमाइंड एक मौलवी था और ये डॉक्टर सभी उसके इशारे पर काम कर रहे थे। इस टेरर अटैक को लेकर हमारे पास और भी कई एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस ब्लास्ट की जांच अभी तक पहुंची कहां है और इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। दिल्ली धमाके को लेकर आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2 हाई लेवल मीटिंग्स की। इसके बाद ब्लास्ट की जांच एनआईए को देने का फैसला किया गया। अमित शाह ने कहा कि इस हमले के दोषी जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ कर लाया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कहा कि इस साजिश में शामिल किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कल सीसीएस मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में भी दिल्ली धमाके पर बात होगी। इस बीच दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस की रेड लगातार जारी हैं। आज फरीदाबाद, लखनऊ, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में छापेमारी की कार्रवाइयां हुई। कश्मीर और फरीदाबाद में ज्यादा एक्शन हुआ क्योंकि आरोपी डॉक्टर कश्मीर के रहने वाले थे और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे। अबे पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबे ये सवाल सुबह से सबके मन में होगा कि कमिश्नर बता रहे थे दिल्ली पुलिस के कि चलती गाड़ी में स्लो मूविंग व्हीकल के अंदर ब्लास्ट हुआ, तो आखिर ये ब्लास्ट इन्होंने जो जगह तय की थी धमाके की उस जगह पर किया, ये जगह प्री प्लान्ड थी या गलती से या किसी जल्दबाजी में किसी और वजह से यह धमाका हो गया? देखिए बिल्कुल सौरभ, इस पूरे मामले के अंदर जब शुरुआत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया था तभी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो उमर है, जिसको अब यह आइडेंटिफाई हो चुका है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर इस गाड़ी को i20 को ड्राइव कर रहा था। दरअसल उमर और उसके साथी आतंकवादियों के नेटवर्क का खुलासा 19 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में हुई एक बहुत छोटी सी घटना से हुआ था। 19 अक्टूबर की रात को श्रीनगर के नौगाम इलाके में 3-4 पोस्टर लगे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना समेत तमाम सुरक्षा बलों को मारने की धमकी दी गई थी। इस तरह के पोस्टर आमतौर पर 5 अगस्त के आसपास वहां पर लगते हैं जब आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की सालगिरह होती है। लेकिन अक्टूबर में ऐसे पोस्टर्स लगे तो सुरक्षा बलों का माथा ठनका। फिर इसकी जांच शुरू हुई। फिर पता चला कि नौगाम इलाके के ही रहने वाले आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार, इन तक तार जुड़े। इनको अरेस्ट किया गया। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी वो इसमें जुड़ चुके हैं। ये मतलब ये डॉक्टर्स जो थे इनके पीछे यहां पर इनको ब्रेन वॉश करने वाला, इनको ये इस आतंकी घटना के लिए प्रेरित करने वाला, सब कुछ जानकारी देने वाला वो एक मौलवी था और पीछे से ये सब जुड़े हुए थे जैश ए मोहम्मद से। मतलब उसके जरिए सीधे पाकिस्तान से इनका लिंक जुड़ता है। अतुल,
बिल्कुल सौरभ, देखिए अगर मिड अक्टूबर में ये पोस्टर जो जैश के पोस्टर्स लगे थे, अगर ये पुलिस को इनकी भनक नहीं लगती या पुलिस इस पे सख्ती से काम नहीं करती तो शायद इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा भी नहीं होते। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में अब एक और बड़ी खबर आ रही है। फोरेंसिक टीम को दिल्ली में ब्लास्ट साइट से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा ब्लास्ट वाली जगह से फोरेंसिक टीम ने 2 किस्म के एक्सप्लोजिव सैंपल्स जुटाए हैं। अब दिल्ली धमाके से जुड़ा एक और अपडेट आपको देते हैं। पुलिस ने इस साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन सैयद के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया है। डॉक्टर मुजम्मिल से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राथर को पकड़ा था। डॉक्टर आदिल मूल रूप से कश्मीर के कुलगांव इलाके के वानपोरा का रहने वाला है। दिल्ली धमाके की गूंज आज भूटान में भी सुनाई दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर गए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने वहीं से कहा कि वो बड़े भारी मन से भूटान आए हैं। दिल्ली में हुई इस भीषण घटना ने सबको बहुत दुखी कर दिया है। पूरा देश पीड़ित परिवारों के दुख को समझता है और हमारी जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाकर रहेंगी। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने की बात की है, उसके बाद से पाकिस्तान में हलचल बढ़ी हुई है। पाकिस्तान में डर का माहौल है कि कहीं भारत एक बार फिर उसके ऊपर हमला ना कर दे। बिहार में आज दूसरे और आखिरी फेज की 122 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। पहले दौर की तरह दूसरे फेज में भी बिहार में बम्पर वोट पड़े। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 68% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट सीमांचल के इलाकों में रहा। यहां की किशनगंज असेंबली सीट पर हुआ, जहां पर 76% से ज्यादा मतदान हुआ। जबकि दूसरे फेज में सबसे कम वोटिंग नवादा में रिकॉर्ड की गई, जहां पर सिर्फ 57% वोटिंग हुई। अगर इन दोनों फेजेस के मतदान को मिलाएं तो इस बार बिहार में कुल 67% मतदान हुआ है, जो पिछली बार से लगभग 10% ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में वोटिंग के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजों की। बिहार के चुनाव में जातियों का गणित किसके पक्ष में गया? महागठबंधन का MY फॉर्मूला चला। नीतीश के दलित EBC कार्ड ने कितना काम किया? OBC वोटर्स को रिझाने में कौन कामयाब हुआ और दलित वोटर किधर गया? क्या मुसलमानों का वोट बटा? ये सारी चीजें भी जान लेते हैं। एग्जिट पोल बताता है कि 51% OBC वोटर्स ने इस बार NDA को सपोर्ट किया। महागठबंधन को 39% पिछड़ा वोट मिलने का अनुमान है। दलित मतदाताओं की बात करें तो 49% दलित NDA के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और महागठबंधन के साथ सिर्फ 38% दलित वोट गया।